हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाना वेफ़र यानी कि केले के वेफ़र घर पे कैसे बनाने हैं वो देखेंगे। तो आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं वेफ़र की, है ना, एकदम क्रंची। तो आज हम एयर फ्रायर में कैसे बनाने हैं वो देखेंगे, फ्राइड कैसे बनाने हैं वो सीखेंगे, बेक्ड बनाना वेफ़र कैसे बनाने हैं वो सीखेंगे बहुत कम ऑयल के अंदर, और इसी के साथ मिर्ची वाले कैसे बनाने वो देखेंगे। तो मिर्ची वाले और फ्राइड तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने मिर्ची और नमक डाल दिया है, प्रोसेस वही है। तो चलिए हम देखते हैं बनाना वेफ़र कैसे बनते हैं घर पे। तो बनाना वेफ़र बनाने के लिए हमें यहाँ पे कच्चे केले चाहिए। केले बिल्कुल पके नहीं होने चाहिए, ज़रा भी पके होंगे तो वो वेफ़र अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ मैंने 4 केले लिए हैं और केले को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पहले, और इसे हम छिलका निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं या पीलर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कंफर्टेबल नाइफ़ लगता है, जिससे कि उसका जो नीचे का ग्रीन हिस्सा है वो भी निकल जाता है, पर आप पीलर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारे केले छील दूँगी। आप चाहें तो एक केला छील के वेफ़र बना सकते हैं, एक-एक केला छील के। मैंने यहाँ पे चारों छील दिए थे क्योंकि मेरे पास हेल्पर है। बहुत बार ऐसे होता है कि सारे केले हम छील के रख दें तो केले काले पड़ जाते हैं, तो बेटर है एक-एक छीलना। अब यहाँ एक मिक्सचर बनाएंगे, तो एक बोल में नमक डाल दिया है, थोड़ा हल्दी डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर देंगे। इसे हम जब वेफ़र फ्राई करेंगे तो ऑयल के अंदर ऐड करेंगे, तो इसे साइड में रख देंगे। अब ये केले जो मैंने सारे छील दिए हैं, इसे मैं एक-एक करके इस तरीके से स्लाइसेस करूँगी। आप चाहें तो इसकी लंबी स्लाइस भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ राउंड स्लाइस कर रही हूँ। तो जब आप स्लाइस करें तो ऊपर की तरफ से नीचे जाएं, नीचे से फिर से ऊपर ना आए। इससे स्लाइस जो है वो प्रॉपर स्लाइस बनेगी। अगर आप ऊपर नीचे से फिर से ऊपर स्लाइस करते हुए आएंगे तो कभी कभी स्लाइस टूट जाती है उसकी। तो अब यहाँ मैंने गरम ऑयल रख दिया था और इसी के अंदर मैं एक एक करके ये डालूंगी बनाना वेफ़र की स्लाइस। आप चाहें तो जो हमने स्लाइस अलग प्लेट में की है उसे आप इस ऑयल के ऊपर भी कर सकते हैं स्लाइसर रखकर, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो वो एक कंफर्टेबल मेथड है जिससे कि जलने का डर नहीं रहता है। अब ऑयल यहाँ पे एकदम गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ठंडा हुआ थोड़ा सा भी तो ये जो वेफ़र है ये तेल पी लेंगे, मतलब ऑयल पी लेंगे, ऑयली बन जाएंगे। अब हमने जो मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे इसके अंदर और इसे इस तरीके से हिलाते रहना है। ये अपने आप फ्राई होके फिर हल्के हो जाएंगे। तो जब आप डालें तब इसे ना टच करें, जब ये थोड़े से सिक जाए तब इसे पलटें। वेफ़र्स को इस तरीके से पलटेंगे तो वो अच्छे सुनहरे सिक जाएंगे। अब यहाँ एक स्लाइस में निकाल के थोड़ी सी ठंडी करके क्रिस्पीनेस देख लूँगी, तो ये यहाँ पे क्रिस्पी है एकदम। तो अब यहाँ पे ये वेफ़र्स मैं निकाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये वेफ़र्स बनाना बहुत आसान है और बहुत किफ़ायती पड़ते हैं। ये हम एकदम हाइजेनिक तरीके से बनाते हैं और बाहर पता नहीं ये कैसे बनते हैं, तो बेटर वे है ये बनाने का। अब वेफ़र जो है वो मैं टिश्यू पेपर के ऊपर डाल दूँगी ताकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल है तो निकल जाए। अब इसके ऊपर हम नमक और काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो ये सेम प्रोसेस है, लाल मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं काली मिर्च की जगह पे, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे ये वेफ़र्स हम एक बॉटल के अंदर फिल कर देंगे। आप इसकी क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं। अब ये वेफ़र है, मैं आपको खा के बताऊँगी, देखिए कितने क्रंची बने हैं। और अब हम इसे एक बोतल में फ़िल कर देंगे। तो बोतल आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और एयर टाइट होनी चाहिए, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये महीने भर भी ख़राब नहीं होंगे। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, तो बेक्ड बनाना वेफ़र देखेंगे। इसके लिए बोल में ऑयल डाल दें और इसके साथ ही इसके अंदर हल्दी डाल दें और इसे मिक्स कर दें। अब इसके अंदर हम नमक ऐड नहीं करेंगे। अब इसे स्लाइस कर देंगे बनाना को इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने थोड़े लंबे स्लाइस किए हैं इस तरीके से, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं।
तो ये बेटर ऑप्शन है कि थोड़े से हम लंबे इसे स्लाइस करें, जिससे कि ये बेक होने के बाद थोड़े से बड़े दिखे। तो अब हम ये जो स्लाइस किए हुए वेफर्स की स्लाइसेस हैं, ये हम इसके ऑयल के अंदर डाल देंगे और ऑयल में मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और ब्रश से ना हो तो आप इसे हाथों से मिक्स कर सकते हैं। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से करें ताकि ये जो स्लाइसेस है वो टूटे नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। नमक ना डालने की वजह ये है कि नमक डालने से पानी छूट जाता है और फिर वो सौगी बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक स्लाइस जो है वो इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है बेकिंग ट्रे में और इसे मैं बेक कर दूँगी 160 डिग्री पर 15 से 20 मिनट्स के लिए। तो ये भी बहुत बढ़िया बने हैं। अब हम एयर फ्राई में देखेंगे तो उसी तरीके से हमें, जैसे हमने ओवन में किया था, उसी तरीके से ऑयल से कोट कर देना है इसे। और एयर फ्रायर का ये जो बास्केट होता है उसके अंदर इस तरीके से आप वेफ़र को जमा दें और फिर इसे बेक करें। मैंने यहाँ इसे 170 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए बेक किया था और ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। कम ऑयल में ये बनते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। और भी कौन सी रेसिपीज़ आपको सीखनी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलती हूँ हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।